सभी को नमस्कार। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आयुर्वेद का, ये दिन ब दिन मेरे को मालूम पड़ रहा है और आप बहुत ही अच्छा स्नेह रख रहे हैं। ऐसे स्नेह कायम रखिएगा। ये आपसे करबद्ध निवेदन, नए आगंतुकों से भी करबद्ध निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वैल्यूबल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक आपसे निवेदन, आप एक थोड़ा सा और मेहरबानी करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। आप इस नुस्खे का जैसे ही उपयोग करते हो उसके जो रिजल्ट्स है उसकी अगर आप जानकारी दोगे तो दूसरे आपसे प्रभावित होकर उस नुस्खे का उपयोग करेंगे और वो भी पूरा सेवा लाभ ले पाएंगे, आपको दुआएं भी मिलेगी। इसलिए ये काम कर दीजिए। आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो इतनी वैल्यूबल जानकारी है कि ये सदियों से परंपरागत रूप से दादी नानी के नुस्खों में से ये एक अचूक नुस्खा है जिसका हर घर में पहले साल में एक बार प्रत्येक व्यक्ति सेवन करता था। अब कुछ सालों से भूल होने के कारण इसकी उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको वो वापस हर घर के अंदर ये नुस्खा उपयोग होने लग जाए। ये नुस्खा इतना बेहतरीन है कि 100 से ज़्यादा बीमारियां नज़दीक नहीं आने देता है। बुढ़ा व्यक्ति अगर इसका सेवन करता है तो वो भी जवानों की तरह महसूस करने लग जाएगा। महसूस क्या करने जाएगा, ये बलवर्धक है, इसलिए स्वाभाविक तौर पे वो बलशाली बन जाएगा। साथ में पुराना, अगर कितना भी पुराना बलगम जमा हुआ है, कितना भी पुराना नज़ला जुखाम जमा हुआ है, उसको जड़ मूल से बाहर निकाल देता है। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है ये। और इसके अलावा ये मस्तिष्क के सारे जो विकार है उनको ख़त्म कर देता है। नींद की कमी है तो नींद बेहतरीन आने लग जाएगी। अवसाद की ग्रस्त है व्यक्ति, अवसाद ग्रस्त रहेगा नहीं, नींद का संतुलन आ जाएगा। पाचन तंत्र अगर गड़बड़ है, काम नहीं कर रहा है, वो बेहतरीन काम करने लग जाएगा। इसमें जो विधि काम में ली गई है वो शीर पाक की विधि है आयुर्वेद के हिसाब से। जो आप दवाएं अपन काम में लेंगे उन दवाइयों की गुणवत्ता कई गुना स्वतः बढ़ जाएगी। ऐसी बेहतरीन मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। 2 सूखे नारियल ले लीजिए और उन पानी के अंदर रख दीजिए, तो जो हल्का भाग होगा वो स्वतः आप जानते हो ऊपर रहेगा। 1-1 इंच का चौकोर टुकड़ा उसमें से दोनों नारियल का 1-1 काट दो और उसमें ये दवा भरनी है कि 25 ग्राम आप खसखस ले लीजिए, 25 ग्राम मगज जो है और 25 ग्राम सूखा खजूर, 12 ग्राम सौंफ, ये चारों आइटम इसमें एक नारियल में डाल देने हैं। और इसके बाद में जो नारियल खाली रहता है उसमें सारी बादाम, देसी बादाम भर देनी है। ये एक नारियल की बात हुई। ठीक यही मात्रा दूसरे नारियल में भी भर दें। फिर वापस वो जो टुकड़ा काटा था नारियल का वो उसके ऊपर डालकर बेहतरीन पैक कर लें। पैक हो जाता है। एक स्टील के भगोले में 1.5 लीटर दूध डालने से पहले 50 ग्राम पानी डालकर उसको रख दें ताकि क्या है वो दूध नीचे लगे नहीं। फिर उसमें 1.5 लीटर दूध डाल दीजिए। दोनों जो नारियल है वो उस दूध में रख दीजिए। हल्की आंच में इनको पकाते रहिए। इतना पकाना है कि वो जो दूध है वो पूरा का पूरा बेहतरीन रबड़ी बन जाए। आंच एकदम हल्की रखनी है, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथ में दूध को हल्का हल्का हिलाते रहें ताकि दूध लगे नहीं। नारियल के अंदर जो दवा है वो भी बेहतरीन भाप से पक जाए। फिर जब एकदम रबड़ी बन जाता है तब आप उस भगोले को नीचे उतार दो। थोड़ा सा जैसे हाथ लगाने रहे, कभी अब इस ज़्यादा गर्म नहीं है। नारियल को एकदम छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं और खजूर जो था उसमें बीज है, बीज निकाल के बाहर फेंक दो। और बाकी जितनी भी जो दवा है उसमें आपको 12 ग्राम के आसपास सफ़ेद मिर्च डालनी है और स्वाद के अनुसार डोरा मिर्ची पाउडर है वो मिला देना है। 3-1 चम्मच मिला दीजिए लगभग, और इन सब को मिक्स करके ग्राइंड कर दीजिए। ये आपकी दवा तैयार हो गई। वो जो दूध की रबड़ी बची हुई है वो इस दवा में काम है, अब नहीं लेनी है, दूध का काम हो गया। अब उस रबड़ी को आप जो भी जैसा मिला के कुछ खाना चाहो पूरे परिवार में आसानी से आप खा लीजिए। 2 से 3 महीना ये दवा आपकी खराब नहीं होगी। सुबह भूखे पेट 1 से 2 चम्मच आपकी सेहत जो अलाउ करे उसके हिसाब से वो लेनी है और दूध के साथ में सेवन करनी है। अगर आप सुबह समय नहीं दे पाते हैं, हालांकि ज़्यादा रिजल्ट तो सुबह ही देगा, लेकिन नहीं होता है तो आप रात्रि को भी सेवन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही करना है। साथ में एक विशेष बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम गाय का देसी घी
20 ग्राम से ऊपर खाना ही खाना है, इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे ये सीर पाक की विधि से बनी है, इसकी गुणवत्ता तो वैसे ही ज़बरदस्त बेहतरीन है, लेकिन ये और आप उसको देसी घी खा लेते हो साथ में, कि वो पौष्टिकता बहुत ज़रूरी है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी घी की बहुत ज़रूरत है, और वो कई गुना गुणवत्ता बढ़ा देगा इस दवाई की। तो आप दवाई घी सेवन करना है आपको, देसी घी गाय का। और वो जो दूध आपने काम में लिया वो भी गाय का, देसी गाय का ही दूध काम में लेना था, और वही लिया आपने। अब आप ये 20 से 40 दिन सेवन करते हो। 40 दिन अगर आप इसका सेवन कर लेते हो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी चेहरे की जो लालिमा है वो चमकने लग जाएगी, चेहरा लाल होने लग जाएगा। कितना भी कमज़ोर हो चुका है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और सांस फूल जाता है, चलते फिरते समय सांस फूल जाता है, वो बुढ़ा व्यक्ति भी सांस फूलना तुरंत बंद हो जाएगा। ये इसके चमत्कार आप खा के देखोगे तो तुरंत मालूम पड़ेगा। ये तो पहले घर घर में ऐसा हर व्यक्ति खाता था, भूल पड़ने का गड़बड़ हुई। कितना भी पुराना अगर नज़ला जुकाम है, जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। अगर एक कोर्स में नहीं होता है, अगर नज़ला ठीक, तो आप 2-4 कोर्स ले लीजिए, इसके कोई दुष्प्रभाव है नहीं। और आपकी अगर याददाश्त गड़बड़ हुई है, चाहे उम्र के कारण हो, चाहे आप बचपन में हो, जवान हो, पढ़ रहे हो, फिर भी याददाश्त कमज़ोर है, आपकी याददाश्त इतनी बेहतरीन बना दे। केवल 20 दिन ही ले लेना आप, तो उसमें ही आपको याददाश्त में तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अवसादग्रस्त व्यक्ति है, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। नींद जो असंतुलन थी वह संतुलित हो जाएगी, गहरी नींद आएगी, जम के आएगी। आधी नींद तो आने से सारी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। कब्जी अगर आपको रहती थी वो दूर होने लग जाएगी। ये योग जो इतना बेहतरीन है कि आपके पाचन तंत्र बहुत बेहतरीन बना देगा। आपका हाजमा अगर सही नहीं था उसको दुरुस्त कर देगा। आपके परिवार में अगर कोई बच्चा तुतला रहा है, तुतलाना, हकलाना, सारी समस्या मिट जाएगी। इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि जब छोटी मोटी मौसम बदलते ही बीमार पड़ने वाले नहीं हो। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसके। मानसिक रोग जितने भी है जड़ मूल से नष्ट हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन काम करता है ये नुस्खा उसमें। अगर बच्चों का स्टेमिना बराबर नहीं है, जवानों का, बूढ़ों का अगर स्टेमिना बराबर नहीं है, तो ये नुस्खा इतना बेहतरीन काम करता है कि आप खुद सोच में पड़ोगे। आप तो हकीकत में अगर 2-3 कोर्स इसका ले लेते हो तो आपकी ये हालत हो जाएगी कि आप दौड़ोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप चल रहे हो। ये नुस्खा 100 से ज़्यादा बीमारियों को जड़ मूल से ख़त्म कर देता है। ये तो मैं तो कुछ बीमारियों को ही आपको गिनवा रहा हूँ। इतना बेहतरीन है ये, अचूक नुस्खा है, प्रयोगशुदा है। पहले परंपरागत सदियों से हर घर के अंदर विद्यमान था, इसके कई प्रमाण हैं, इसलिए आप इसका उपयोग करिए। वैसे भी अगर आपकी कोई बीमारी नहीं है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हो। सर्दियों में जैसे ही पौष्टिक आहार बनाते हैं तो ये एक पौष्टिक आहार भी था। आपको ये जानकारी बहुत ही बढ़िया लगी, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को मुझे पक्का विश्वास है आप शेयर करोगे। एक लाइक मेरे लिए।